नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आप जानते हैं क्या। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पॉलिनॉमियल्स पे। आशा है आपने पहला चैप्टर कर लिया होगा। अगर नहीं तो क्विकली हम एक रिव्यू कर लेते हैं। पहले एक पॉलिनॉमियल लिख लेते हैं, दैट इज 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। मैंने बताया था इसमें जो x है ये वेरिएबल है, केवल एक वेरिएबल है, इसमें ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था इसके ये टर्म्स हैं 1 2 3 4। किसी भी पॉलिनॉमियल में टर्म्स की संख्या डिपेंडिंग अपॉन कितने टर्म्स हैं आप काउंट करके बता सकते हो, इतने टर्म्स हैं। देन हमने तीसरी चीज बताया था डिग्री, जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री होगी। सपोज यहाँ पे हमने देखा क्या, तीन सबसे, ये x का पावर 1 है, 2 है, 3, मैक्सिमम 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी इसकी डिग्री। और चौथा बताया था ये आपके जो डिजिट्स हैं 4 2 3 5, ये सब कोएफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट्स। किसी भी पॉलिनॉमियल में अगर एक टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर एक टर्म है, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। इस तरह से जितने टर्म्स हैं उसके हिसाब से उसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद इसका डिग्री हमने बता दिया, जो मैक्सिमम पावर है वो डिग्री है। अगर किसी में केवल एक कांस्टेंट है 5, सपोज दिस इज 5, केवल 5 है, तो इसका क्या होगा डिग्री, इसका डिग्री है 0। इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। इनकेस अगर ये 5 भी नहीं है, सपोज 0 है, तो इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसका डिग्री क्या होगा 5 का, इसका डिग्री होगा 0, और इस 0 का डिग्री क्या होगा हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं कितने इसमें टर्म है, क्या है, 0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए अगर केवल 0 है तो उसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि 0 का किस लिए करना, तो 0 बहुत काम की चीज़ है, आगे काम आएगा, जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो आप अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिए, 0 मीन्स 0 जो है एक जीरो पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, an x टू द पावर n, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, इस तरह से माइनस होते होते a1x और लास्ट a0। ठीक है, इसमें अगर कम से कम an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर सारे 0 हो गए, an भी 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे, सारा टर्म भी खत्म हो जाएगा। तो अगर a0 a1 a2 an एवरी ऑल कॉन्स्टेंट्स आर 0, देन क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जीरो पॉलिनॉमियल, क्योंकि 0 हो जाएगा। ठीक है, सपोज केवल एक रहेगा, तो मान लो केवल a0 है, a0 है, मान लीजिए सब कुछ है 4 या 5, तो क्या बनेगा, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो जितने भी 4 5 6 7 एनी नंबर ले लीजिए, तो क्या होगा, वो हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। अगर 4 है
तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर जीरो है तो क्या होगा, ये जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, जीरो है, जबकि इस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसमें क्या पावर है एक्स का, क्योंकि जितने भी सब जीरो हो गए हैं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या है डिग्री क्या नहीं है डिग्री। ठीक है, ओके। तो चैप्टर 1 आपने नहीं किया होगा तो उसको हम बता देते हैं आपको। उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कि आपके टर्म्स दिए होंगे, कुछ कुछ इक्वेशन 4x+2 ऐसे ऐसे करके कई टर्म्स दिए होंगे, उसका पूछे होगा कि इसका जो है कितने टर्म्स हैं बताओ। आप काउंट करके बता सकते हैं, जैसे इसमें 2 है, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका आया होगा कि इसकी डिग्री क्या है, आपका ऐसे इक्वेशन कुछ दिया होगा, उसका पूछेगा कि इसकी डिग्री क्या है, आप बता सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है इसमें 3 है, इसकी डिग्री 3 है। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे, मैंने बताया था कि ये जो है पावर जो है हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण नंबर। अगर कहीं पे आ जाए x⁻⁻1 तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, या फिर ये पॉजिटिव भी है मगर होल नहीं है, x⁻1/2, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं। समझ में आया? तो मीन्स x के जितने भी पावर होंगे वो पॉजिटिव होल नंबर होने चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज ये वो फंक्शन नॉन पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है होगा कि बताओ कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो मैंने पहले बताया था आपको कि अगर जिसमें कि मैक्सिमम पावर 1 है, जैसे 3x+5, अब इसका मैक्सिमम पावर 1 है तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। सपोज इसका मैक्सिमम 2 है, 3x² + 4x+5, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर पावर 3 है, सपोज 4x³ + 3x+5, मिसिंग है इसमें x², कोई बात नहीं है, लेकिन पावर इसका मैक्सिमम जो है 3 है, तो ये जो है ये क्यूबिक इक्वेशन का है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके चैप्टर में थे, पहला सब लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आज हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मीन्स किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना। क्या होता है जीरो, सपोज हमने एक फंक्शन लिया, पॉलिनोमियल लिया 5x³ - 2x² + 3x - 2, इसमें एक वेरिएबल है x, तो ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल है x का। ठीक है, तो इसके जीरोज मीन्स अगर x की वैल्यू हम कुछ रखें इसमें, मान लीजिए x = 1 रखते हैं, x = 1, तो क्या होगा, ये 5 × 1 = 5 -2 × 2 +3 and -2, कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 2 -2। ठीक है, 5 3 8 में से -4। ठीक है,
5 में से 2 गए 3, 6 में से 2 गए 4, ठीक है 4, इसकी वैल्यू 4 है। तो P1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरह से अगर कुछ भी वैल्यू रखें तो हमें कुछ वैल्यू उसका Px मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगा उस पॉलिनोमियल का, है ना। तो अगर किसी वैल्यू को रखने पे इस Px की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो वो जो है उसको बोलते हैं जीरोस, उसका 0 है, उस पॉलिनोमियल का वो 0 है, ठीक है। अगर किसी वैल्यू को रखने पे, x की वैल्यू रखने पे इसका मान 0 हो जाए तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इस पॉलिनोमियल का 0, ठीक है। ये निकालते कैसे हैं, एक छोटा वाले फंक्शन लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, सपोज 3x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अभी हमें इसको 0 करना है, कैसे निकालेंगे, जैसे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2/3। तो ये -2/3 एक इस पॉलिनोमियल का 0 है। चेक कर लेते हैं 0 आता है कि नहीं, आना ही चाहिए। यहां पे रखो x की वैल्यू -2/3, 3 इंटू -2/3 प्लस 2, ये 3 3 से कट गया, -2 प्लस 2 0, ठीक है। तो ये जो -2 है, -2/3, ये जो है इस पॉलिनोमियल का एक 0, ठीक है। इसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। दूसरा चैप्टर इसी जीरोस पे ही है, उसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक पहला इस तरह का होगा कि फंक्शन, कोई फंक्शन पॉलिनोमियल लिखा होगा, तो 4x³ प्लस 3x प्लस 5, इसमें बताया इसकी वैल्यू निकालनी होगी, ये Px है, पॉलिनोमियल ऑफ x, तो इसमें दिया होगा व्हेन x इज इक्वल टू 2, फिर P2 क्या होगा, है ना, P2 निकालना होगा। कुछ नहीं, x की जगह 2 लिख दीजिए और इसकी वैल्यू निकल जाएगी। या और दिया होगा x इज इक्वल टू 5 पे क्या होगा, तो आप वैल्यू इसकी निकालनी है, P5 निकालना है, ठीक है। कुछ करना नहीं है उसमें, x की जगह 5 रख दो, जो वैल्यू आ रही है वही जो है P5 होगा। इसी तरह x की जगह 2 लिख दोगे तो जो आएगा वो P2 होगा, ठीक है। फिर दूसरे तरह का क्वेश्चन होगा कि इसके जीरोस निकालिए, लीनियर फंक्शन दिया होगा, उसका 0 निकालना। तो जैसे मैंने निकाला, सपोज दिया हुआ है x 2x प्लस 3, इसका जीरोस निकालिए। तो क्या करना है, सिंपल, इसको 0 रख दीजिए, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2, तो ये -3/2 इसका 0, ठीक है। दूसरा इस तरह का क्वेश्चन होगा। और एक तरह का क्वेश्चन होगा कि उसमें ऑलरेडी दिया होगा, कोई फंक्शन दिया होगा, पॉलिनोमियल दिया होगा, समथिंग 4x³ प्लस 5x प्लस 7, इस तरह कुछ कर देगा और बोलेगा कि जस्ट शो वेदर दिस 2 इज इट्स 0 और नॉट। सिंपल है, 2 रखो x की जगह, अगर वो 0 आ जा रहा है तो 0, ये इसका मतलब वो 2 0 है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो 0 नहीं है। एक और क्वेश्चन दिया है उसमें लास्ट में, वो है कि दिया हुआ है कि Px इज इक्वल टू Cx प्लस D, वेयर C इज नॉट इक्वल टू 0,
सी एंड डी आर रियल नंबर्स, तो इसका जीरो निकालो। तो जैसे हमने उसमें निकाला वैसे इसमें भी निकालना है, कुछ नहीं है, इसको सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो कर दीजिए। सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, ये जीरो निकल आया। जैसे हम डिजिट्स में निकालते हैं वैसे ही हम यहाँ पे लेटर अलजेब्रिक फॉर्म में निकलेगा, बस इतना ही अंतर है। तो सी डी देख करके घबराइए नहीं, वो जैसे 1 2 3 4 है वैसे सी डी भी एक ऐसा ही कुछ नंबर, ठीक है। ओनली थिंग वो नंबर दिया नहीं, तो इसको नंबर इसको उसी के सी और डी के ही फॉर्म में उसका जीरो निकालना है, ठीक है। बस दूसरा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तीसरा चैप्टर आपका शुरू करते हैं। आशा है कि इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल है, छोटे छोटे हैं। इनिशियली हम थोड़ा छोटे छोटे स्टेप्स में ले चल रहे हैं, बाद में कई कई चैप्टर एक साथ कवर करेंगे। अभी आज जो है दूसरा चैप्टर किया, ये तीसरा चैप्टर भी कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, इसमें तो होगा नहीं, है ना। थोड़ा बढ़ाएंगे पेस तभी ख़त्म होगा आपका, है ना। तो अभी हम तीसरा चैप्टर भी शुरू कर देते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। तीसरा चैप्टर है आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई 15 को 6 से डिवाइड किए तो क्या होगा, 6 2 जा 12 बचा 3। तो ये क्या है, डिविडेंड, ये क्या है डिवाइजर, ये क्या है कोसेंट, और ये क्या है रिमाइंडर। जो आपका तीन चीजें होती हैं, अगर ठीक पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर कुछ आएगा, अगर डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसको दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। मीन्स 15 जो है किसके बराबर होगा, डिवाइजर 6, कोसेंट आया है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 3, 12 15, ठीक है। ये तो हो गया अर्थमेटिक का सिंपल कैलकुलेशन। इसी बेस पे वो भी है, तो हम पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। सपोज कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस a से, या अभी a जनरल टर्म न लेकर के x माइनस 2 से करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम x का इसमें देखेंगे, 4x³ में क्या होगा 4 इंटू 4x², है ना, 4x² इंटू x 4x³ हो जाएगा 4x³। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा इसको, तो माइनस 8x², ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं और जोड़ देते हैं, है ना। ये कट जाएगा, ये बचेगा 8 and 3 11x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। अभी नेक्स्ट फिर 11x² में x का डिवाइड करेंगे
क्या आएगा प्लस 11x, ठीक है। अब 11x का इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो 11x इंटू एक्स क्या हो रहा है 11x स्क्वायर, इसमें 11 टू जा माइनस 22x, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज करिए, ये खत्म हो जाएगा और ये प्लस हो गया, 22 एंड 2 24x प्लस 3, फिर इससे डिवाइड करिए, इसको x से डिवाइड करना है 24x को, तो क्या है कितना आएगा इधर प्लस 24, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करिए 24 का, ये हो गया 24x, 2 से ये माइनस 48, अब इसको सब्सट्रैक्ट करिए, साइन चेंज किया, खत्म, ये हो जाएगा 51, ये हो गया आपका रिमाइंडर। ये है डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो हम उसी फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, ठीक है। लिखें इधर, इसको मिटा दो, हम लिख सकते हैं 4x क्यूब इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इंटू x माइनस 2 प्लस 51 जो रिमाइंडर, ठीक है। मिटा दो इसको, ये जो है एक पॉलिनोमियल है, दैट इक्वल टू ये पॉलिनोमियल इंटू अनदर पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर, इसी बेस पे ही हमारा रिमाइंडर थ्योरम बना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है, अगर हम इसका हमने देखा x माइनस 2 एक फैक्टर है ना, x माइनस 2 फैक्टर है, अगर x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 51 हो रहा है। मीन्स अगर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करें तो x इज इक्वल टू 2 आएगा, है ना। इस 2 को अगर यहां रखते हैं इस वैल्यू को, तो क्या होगा, जैसे देखिए x इज इक्वल टू 2 रखिए, उसमें ये हो गया 4 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, मीन्स 8 4 जा 32, 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 4 प्लस 3, that equals 1। देखा, इस कम्स 51। आपने अभी देखा x माइनस 2 से इसको डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर 51 आ रहा है, और फिर इसी x माइनस 2 जो लीनियर एक पॉलिनोमियल है उसको 0 मान के अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं तब भी वो 51 आ रहा है। इसी बेस पे इसी को लेकर के रिमाइंडर ने एक अच्छा सा थ्योरम निकाला है। सेम वे कि आपने देखा ना x इक्वल टू 2 अगर रखते हैं यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 51, और x माइनस 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं तब भी 51 ही आ रहा है रिमाइंडर। इसका मतलब इसमें कुछ तो रिलेशन है, इसी रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है,
जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या है रिमाइंडर थ्योरम? अगर पी एक्स एक पॉलिनॉमियल है एक्स का जिसकी की डिग्री एक या उससे ज़्यादा है, मीन्स एक्स कम से कम एक एक्स तो होगा ही, या फिर एक्स स्क्वायर एक्स थ्री कुछ भी हो सकता है, मीन्स एक्स का पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री एक या उससे ज़्यादा है, उसको हम अगर एक एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दें तो जो रिमाइंडर होगा, अगर इसको डिवाइड करें एक्स माइनस ए से, तो जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर आर एक्स, वो किसके बराबर होगा? पी ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पी ए। या हम इस तरह कर सकते हैं कि पी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू अनदर पॉलिनॉमियल ऑफ क्यू, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स प्लस आर एक्स रिमाइंडर दैट इज पी ए। तो ये आर एक्स जो होगा ये क्या होगा? पी ए होगा। ठीक है, मीन्स अगर हम पॉलिनॉमियल को x माइनस ए से डिवाइड करें, पॉलिनॉमियल को x माइनस ए से डिवाइड करें, तो हमें जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा? पी ए। मीन्स ये क्या होगा? यह कैसे निकलेगा? x इज इक्वल टू ए रख दीजिए। ए जो है एक कांस्टेंट है, एक रियल नंबर है। सपोज x की जगह मान लीजिए 5 रख दें, तो अगर x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे इसको, किसी फंक्शन को x माइनस 5 से, तो जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा? पी ए। मीन्स इस पॉलिनॉमियल में अगर x इज इक्वल टू 5 रख दे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर होगा। आपने देखा होगा हमने जब डिवाइड किया तो हमें क्या आया था? 51। जब हमने x माइनस 5 से किया था तो x इज इक्वल टू 5 जब किया तो फिर 51 ही आया। इसको फिर से दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, एक ये पी एक्स है, फंक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ x है। इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या आएगा? आपको अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम हमें मिल गया है। उसी थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? रिमाइंडर पी ए, है ना। तो x माइनस 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना है? p माइनस 1। x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो p1 निकालना। क्या निकालना है? p1, वही जो है रिमाइंडर होगा इसका। p1 कैसे निकलेगा? x की जगह 1 रख दीजिए, 1 टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 2 3 माइनस 2, ये बच गया कितना? 1। मीन्स रिमाइंडर होगा x माइनस 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड करके, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन डिवाइड किया था, जैसे आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये रिमाइंडर इसका 1 ही आएगा। ठीक है, यही ये रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है। इससे जो है आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसका और भी बहुत यूज है। आगे फैक्टराइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत बड़ा यूज है। तो रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी यूजफुल है। ठीक है,
तो इसी रिमाइंडर थ्योरम पे ही आपका दूसरा चैप्टर है, दूसरा जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसमें दूसरे चैप्टर में क्वेश्चंस होंगे, एक तो दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा, उसको कहेगा कि आप इससे डिवाइड करिए, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर निकालिए। तो उसमें आपको डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, x इज इक्वल टू 1, जैसे x माइनस 1 से करना है तो x इज इक्वल टू 1 p1 निकाल देना है, वही रिमाइंडर होगा। अगर मान लीजिए दिया होगा x प्लस 1 से डिवाइड करिए, तो आपको क्या करना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तब क्या करना है, p माइनस 1 निकालना है, मतलब x की जगह माइनस 1 रखना है। सपोज दिया है, डिवाइड करिए किससे, 3x प्लस 2, इससे डिवाइड करिए, तो क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू माइनस 2/3, तो x की जगह माइनस 2/3 करके देखिए, जो आता है वही रिमाइंडर होगा। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है डिजिट ना दिया हो, आपको ए बी सी के कॉन्स्टेंट्स के जनरल फॉर्म में दिया हो, x माइनस ए से डिवाइड करके बताओ, तो x की जगह क्या रखना है, a रखना है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि चेक वेदर दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो दिया होगा कि जैसे ये फंक्शन दिया होगा, साथ में देगा कुछ देगा, चेक वेदर x प्लस 6 इज ए फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन और नॉट। उसमें क्या करना है, इसी तरह से x इज इक्वल टू माइनस 6 इसमें रख दीजिए, p माइनस 6 निकाल दीजिए, मीन्स x की जगह माइनस 6 रख के देखिए, अगर 0 आ जा रहा है इसका मतलब ये एक फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये फैक्टर नहीं। तीन ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर ही करिए क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम पे है, ये दोनों चैप्टर कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह से पता है। साथ में आप सारे क्वेश्चन करते चलिए, जिससे कि वो एक बार पढ़ लेंगे तो फिर याद हो जाएगा, आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पसंद आया हो आपको तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिससे कि आपको अगला वीडियो आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गुड डे।